संगठन वाले थे, तो उसने बोला कि मैं राकेश हूँ। कितने कंसल्ट करने के बाद बोला कि नहीं मैं तो अब्दुल हूँ। कि हिम्मत तो देखो, इतनी हाथ खींच कर बोलते चल रही है क्या मेरे साथ, एक नाइट चलते हैं हम लोग। कितना लेगी? 500 लेगी। घर में घुस के मारे, फिर उसके बाद गए, फिर दूसरे लोग आए बोले कि केस आज में हम लोग वापिस ले लें, तो फिर मारूंगा। फिर ये लोग फिर मेरे को मारे। दुकान गई, फिर यहाँ पे इसके दोस्त लोग पैसे मेरे को बोलते पैसे में चलेगी क्या। पान में अपना नाम बताया, अब्दुल रहमान अपना नाम बताया। और इनका एक ही मकसद है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करना। तो कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो मतलब हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों के साथ सेटिंग करवाती हैं। ये एक रैकेट चल रहा है। हिंदू लड़की एक भी मुसलमान से शादी नहीं करना है, नहीं करना है तो मतलब नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। वसई विरार नाला सुपारा में लव जिहाद के मामले की खबरें हमने आपको कई बार दिखाई हैं। ताजा मामला एक बार फिर वसई के सातीवली से सामने आया, जहां पर अब्दुल नामक युवक अपना नाम बदलकर राकेश यादव रखता है और फिर एक 12 साल की लड़की को फंसाने का प्रयास करता है। आखिर क्या कुछ पूरा विषय है, बातचीत करेंगे पीड़िता से और जानेंगे क्या कहेंगी आप इस राकेश उर्फ अब्दुल को कैसे जानी, कैसे पहचानी और कहाँ मुलाकात हुई। वो मेरी दोस्त एक, वो ने ये लड़के को मिलवाई में से, या नाम झूठ बोल के मेरे को फंसाई लड़के से। फिर कहाँ पर मिलवाई? गांव देवी मंदिर पर आपको मिलवाई। हाँ, फिर क्या हुआ? बातचीत हुई इंस्टाग्राम पे। फिर वो मेरे को बोला मंदिर में आने को, मतलब जाने के लिए, पूजा वूजा करने के लिए। तो मैंने गई। फिर इसके बाद भाई एक मिले थे, भाई शिव नाम के एक भाई मिले थे, वो मेरे को बचाए लोग के बीच में से। अच्छा। फिर वो बाद में अपना नाम बताया, अब्दुल रहमान अपना नाम बताया। आप जब इंस्टाग्राम पर चैट करती थी उससे, तो उसका इंस्टाग्राम पर क्या नाम था? यही नाम था, राकेश यादव नाम था। हाँ। अच्छा, आप जब तुंगारेश्वर मंदिर गई तो वहां पर आप सिर्फ इस राकेश के साथ गई या आपकी कोई दोस्त या उसकी कोई दोस्त थी वहां पर? इसकी कोई दोस्त थी। इनके पहचान वाले लोग थे। उसके बाद क्या कुछ हुआ? आपने पुलिस स्टेशन में मामला दाखिल करवाया, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद इसके दो भाई लोग मेरे घर पे आए। पहले इसकी मम्मी बहन भाई लोग मेरे घर पे आए, पैसा की लालच दे रहे थे, बोलते कि पैसा ले लो मेरे भाई को छुड़ा दो। फिर इसके बाद हम लोग मना किए। फिर इसके भाई लोग आए, धमकी वमकी दिए मेरे को। फिर इतना में पेट नहीं भरा, फिर ये लोग आए, फिर मेरे को मारे घर में घुस के मारे। फिर घर में घुस के मारे। फिर उसके बाद गए, फिर दूसरे लोग आए। ये लोग भी बोले कि केस आज में हम लोग वापिस ले लें, तो फिर मारूंगा। फिर ये लोग फिर मेरे को मारे। अच्छा। फिर इसके बाद मैं दुकान गई। फिर यहाँ पे इसके दोस्त लोग पैसे मेरे को बोलते पैसे में चलेगी क्या मेरे साथ। अच्छा, इस तरीके की बातें बोली गई। उनके दोस्त लोगों ने आपको पैसे भी दिखाए? हाँ, पैसे भी मेरे को दिखाए। कितने रुपए दिखाए? 500 1000 ऐसे पूरा दिखाया मेरे को। दिखा मेरे बोले साथ चलोगे चलो। साथ में। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो राकेश नाम का लड़का है जिसने आपको अपना नाम राकेश बताया और वो अब्दुल है, आपका उसके साथ कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था या सिर्फ दोस्ती? दोस्ती चल रहा था। कितने दिन से जानती थी उसको? उसको 1 हफ्ता होने वाला था। एक हफ्ते से बातचीत चल रही थी, फिर आप लोग ने मंदिर जाने का प्लान बनाया। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर बात साफ है कि इस लड़की की मुलाकात गांव देवी मंदिर पर राकेश से हुई, जो कि अब्दुल था। 1 हफ्ते पर इंस्टाग्राम पर चैट चली, दोस्ती थी, जिसके बाद राकेश उर्फ अब्दुल ने इससे ये कहा कि तुंगारेश्वर मंदिर चलना है दर्शन करने के लिए। वहां पर हिंदूवादी संगठनों को इन दोनों को देखकर शक हुआ, जिसके बाद ये जो पूरा मामला है सामने आया। एफआईआर दाखिल हुई। एफआईआर दाखिल होने के बाद राकेश उर्फ अब्दुल के घर वाले और साथ ही साथ उसके दोस्त लोगों ने मिलकर घर में घुसकर इस लड़की के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल इस मामले में भी एनसी दाखिल हो चुकी है। लगभग 15 दिन से इस लड़की को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। लड़की ने आवाज उठाई तो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से भी इसके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। शुक्र ये रहा कि इस लड़की के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। यहाँ पर तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। जो घटनाएं हो रही है, जो अपराधी हैं उनके ऊपर पहली बात कानून का डर नहीं है। लड़की के ऊपर 2 बार 3 बार हमला किया घर पे आके और रास्ते में जाते हुए, फिर भी लड़कों के मतलब उनके ऊपर कोई कानून का डर नहीं, पुलिस वाले को उनको पकड़ेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे। और ऐसी आजकल मतलब कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो मतलब हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों के साथ सेटिंग करवाती हैं। ये एक रैकेट चल रहा है। चाहे में पिछले साल मतलब 2 लड़कियां थी, ममता शर्मा के नाम से आईडी बना के हिंदू लड़कियों की मुस्लिम लड़कों से सेटिंग करा के उसके पैसे बदले उनको पैसा मिलता था। और ये जो लड़के हैं, जो लड़की आजकल हिंदू बच्चियों को फंसाते हैं, इनके पास न कोई आमदनी का रास्ता है, न कुछ है जरिया पैसा आने का। फिर भी ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगी गाड़ियों से लेकर लड़कियों को घुमाते हैं, पिक्चर थिएटर लेके जाते हैं। इनका फंडिंग कौन करता है? अगर ऐसे विषय बार बार होते रहे तो इसके बदले में यहाँ पे हिंदू संगठन को एक बड़ा कार्रवाई, बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इसके लिए प्रशासन से मेरी विनती है, ऐसा मतलब जो लड़के मनचले हैं, जो भी इनको जिहादी मानसिकता की विकृति वाले हैं, इनके या तो कार्रवाई नहीं करेंगे तो बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद, जो भी हिंदूवादी संगठन है वसई विरार के, एक बड़ा आंदोलन इसके लिए यहाँ पे क्रम को वसई विरार में करना पड़ेगा। नीलम जी, क्या कहेंगी आप? अक्सर ऐसे मामले संज्ञान में लेती हैं, उठाती रहती हैं। अब ऐसे में लगातार एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, इस पर रोक नहीं लग रही है। यहाँ पर इस लड़की को 500 रुपये 1000 रुपये देखकर बोला गया चलिए साथ में, साथ ही साथ दूसरे तरीके की घटना की नाम बदलकर इसको फंसाने का प्रयास किया गया, क्या कुछ कहेंगी?
देखिए वसई विरार में नहीं, पूरे भारत में ही लव जिहाद के मामले बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं और इनका एक ही मकसद है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करना, उनको टारगेट करके इनको निकाह करके इनसे बच्चा पैदा करके दूसरे स्टेट में या कहीं पे भी उनको दे बिजनेस में बेचकर और इनसे बोलते हैं ना बच्चा पैदा करा कर जब इनसे संतुष्टि हो जाए तो दूसरे को टारगेट करना। लड़की अगर अच्छे से रही तो ठीक है, वरना दूसरे की तैयारी करते हैं ये लोग। इनकी हिम्मत कहाँ से बढ़ रही है? हिम्मत इनके पीछे जैसे छांगुर मौलवी पकड़ा गया था ना, ऐसे लोग इनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं क्योंकि इनको फंडिंग दे रहे हैं लड़कियों को टारगेट करने के लिए, हिंदू लड़कियों को टारगेट करने के लिए इनके पास फंडिंग वही लोग दे रहे हैं। और इनका छोटा मोटा रैकेट नहीं है, बहुत बड़ा रैकेट है। और इनके अंदर है ना, सबसे पहली बात तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इस बच्ची के साथ लगातार जब से वो लड़का जेल में है तब से उसके फ्रेंड रिश्तेदार आए दिन ये बच्ची को घर के बाहर घर के अंदर तक घुसकर इसका मुंह बांधकर इसके कपड़े फाड़ कर इसके बोलते हैं ना प्राइवेट पार्ट में टच करके इसके साथ जबरदस्ती किया और इसको मारा पीटा है गंदी तरीके से। घर में घुस के एक बार नहीं 2 बार और बाहर भी किया इसको हरेस और घेराव करके। हिम्मत तो देखो, इतनी हाथ खींच कर बोलते चल रही है क्या मेरे साथ, एक नाइट चलते हैं हम लोग, कितना लेगी, 500 लेगी, 1000 लेगी कि 5000 लेगी। इसने मामला दर्ज करवा दिया। हाँ, लेकिन फिर भी पुलिस का भी डर नहीं है क्योंकि एक बार एफआईआर किया, 2 बार एनसी किया। अब जाके हमने रात को कम से कम 100-150 लोग हम गए, संगठन के लोग, रात को 2:30 बजे तक बैठकर इस बच्ची का एफआईआर किए। तब जाकर 2 लड़के पकड़े गए, समीर नाम का लड़का पकड़ा गया और एक शायद अकरम करके 2 लड़के पकड़े गए। और अब्दुल ऑलरेडी जेल में है। अब्दुल ऑलरेडी है, लेकिन साहिल, हुसैन ये सब फरार है। अभी भी बहुत सारे लड़के हैं जो 8-10 लड़के अभी भी फरार है। पुलिस तलाश कर रही है उनकी। अच्छा, ये जो गांव देवी मंदिर है, इस पे यहाँ से अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि वहां पर जो लड़के बैठते हैं वो तो हिंदू बताते हैं अपने आप को, हाथ में कलावा पहनते हैं, नाम हिंदू बताते हैं, लेकिन जब पता चलता है आखिर में जब मामले सामने आते हैं तो पता चलता है ये लोग मुस्लिम निकले हैं। तो ये जो गांव देवी मंदिर का स्पॉट है ये किस तरीके का है? ये इजी पड़ जाता है ना, क्योंकि ज्यादा करके हिंदू बच्चियां जाती हैं वहां पे, और बच्चियां ही नहीं औरतें भी जा रही हैं। सिर्फ बच्चियां टारगेट नहीं हो रही हैं, 2-2 बच्चों की माँ, शादीशुदा औरतें भी टारगेट हो रही हैं। उनको पता है कि एक ही रास्ता है कि मंदिर के जरिए हम हिंदू नाम रखेंगे, माथे पे तिलक लगाएंगे, हाथ में रक्षा बांधेंगे, लड़कियां औरतें हमारे पास इसी तरीके से आ जाएंगी, उनको अट्रैक्शन करेंगे। और इनके पास तो ब्रेन वॉश करना, जादू तंत्र मंत्र करना, इशारे से ही हम लोग नजर मिला लेंगे छोटी बच्चियों को, वैसे ही लड़की पता नहीं कैसे आकर्षित भी हो जाती है। ये समझदार थी कि ये बच गई? ये बच भी गई और संगठन भी जब वहां पे वारदात पे, हाँ, क्योंकि वो उस दिन मंडे का दिन था तो कुछ संगठन वाले लोग अक्सर तुंगारेश्वर मंदिर पे जाते हैं और संगठन इतना एक्टिव है वसई विरार में, ऐसे ही मामले बाहर नहीं आ रहे, पूरे भारत में है। इस वसई विरार में इसलिए लव जिहाद के मामले दिख रहे हैं क्योंकि हिंदू संगठन यहाँ पे एक्टिव है, इसीलिए दिख रहे हैं। तो वहाँ पे जब लड़की से पूछा गया, लड़के से पूछा गया तो डाउट हुआ वहाँ पे हमारे जो संगठन वाले थे, तो उसने बोला कि मैं राकेश हूँ। कितने कंसल्ट करने के बाद बोला कि नहीं मैं तो अब्दुल हूँ। देखने भर से अंदाजा लगा, वरना आज ये सब मामले सामने नहीं आते। बच्चे भी फंस जाती, बहुत बच गई 1 हफ्ते में। मतलब ये लोग का टारगेट ही था, उसको मकसद ही यही था कि 2 लड़के लोग गए थे, दोनों मुस्लिम थे और दोनों उसको वहां पे लेके गए, यही मकसद से कि उसको लेके जाएंगे हम, कितना जंगल एरिया है, कुछ ना कुछ इसके साथ करेंगे। और चैट भी किया इसके इंस्टाग्राम पे, वो भी राकेश नाम से। तो इनका मकसद यही है कि हिंदू लड़की को टारगेट करना, इनकी संख्या बढ़ाना, और लड़के तो अपने बोलते ना ड्रग्स वगैरह जो भी है इनमें फंसा के रखे कि इनकी नस्ल खराब होनी चाहिए, कैसे भी करके इनकी संख्या बढ़नी चाहिए, हिंदू घटना चाहिए। नीलम जी, आप मैं अक्सर इन विषयों पर बात करते रहते हैं, 1 खबर हुई, 2 खबर हुई, 3 खबर हुई, लगातार मामले भी सामने आ रहे हैं। हम ब्रेक क्यों नहीं लगा पा रहे? क्या कारण है? कहाँ पर हमारा फेलियर है कि हम इस तरीके की घटनाओं को रोक नहीं पा रहे? फेलियर इसलिए है कि प्रशासन इस पे स्ट्रिक्टली बोलते हैं ना, सख्त कानून नहीं ला रहा है, क्योंकि उनको डर नहीं है, पता है कि जेल में जाएंगे तो पैसा देके छूट जाएंगे ये लोग। भले पोस्को लग गया तो क्या करते हैं ये लोग, पैसा खिला कर, मतलब मामला कोर्ट में 10 बार बोलते हैं ना जमानत के लिए डालने का, तो कोई गरीब इंसान कितने बार जाएगा, कितने बार कोर्ट में भागेगा। परिवार वाले भी थक जाएंगे। उनके पास तो पावर है, पैसा है, सब कुछ है, गरीब घर की लड़कियों के पास कुछ नहीं है। और इतना हम हिंदू संगठन तो चलो सपोर्ट, जितने हमारे मामले सामने आ रहे हैं तो हम सपोर्ट करते हैं, कितने तो हमें दिख नहीं रहे, हमें पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे में कानून को कहीं ना कानून को इसमें है ना, ऐसा कानून लाना चाहिए जितने भी जिहादी हैं,
जितने भी ये जिहादी मुल्ले जो इनका मकसद है, मदरसे में भी इनके कैमरे लगने चाहिए, क्या क्या सिखाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग उनकी वहीं से शुरू होती है कि लड़कियों को कैसे टारगेट करना है, कैसे करना है। तो उनका ये होना चाहिए और इन पे स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए। इनके अंदर डर होना चाहिए कि मैं हिंदू लड़की को पटाऊं या कुछ भी करूं, तो इनको ये एकदम टोटली बंद हो, मतलब हिंदू लड़की जानी ही नहीं चाहिए मुस्लिम के पास। 100 की एक सीधी बात। इस मामले में अभी पुलिस का क्या कुछ रवैया है? अभी 3 लोग गिरफ्तार हैं आपने बताया। हाँ, पुलिस बाकी तलाश फरार में हैं। है। कुछ लोग उसके घर पे एक फैमिली वाले भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बहन से पूछें तो बहन भी बोलती है नहीं मेरा भाई ऐसा नहीं, और लोग पकड़े गए, क्या और भी लोग थे। मतलब उनका मकसद क्या है कि और भी लोग थे ना, मेरा भाई ऐसा नहीं है। तो इनका पूरा खानदान इन्वॉल्वमेंट रहता है ये सब चीजों में, क्योंकि परिवार को भी मिल ही रहा है ना पैसा। सबको अच्छा खासा गाड़ी है, पैसा है, फेम है, हर एक चीज मिल रहा है घुमाने के लिए। तो इनको पता है कि मेरे ऊपर सर पे किसी का हाथ है बड़ा, तो मुझे डर नहीं है। सोचो इतने बार केस होने के बाद, मामला दर्ज कराने के बाद भी ये लोग के अंदर डर नहीं था, तो भी इतने बार आके घर में घुस कर लड़की का मुंह बंद करके, फोन मेरा ऑनलाइन फोन चालू था, इसका कॉल पे ही थी मैं, इतने देर में किसी को भेज रही थी, इतने देर में फोन बंद हो गया ट्रैकिंग करते करते। मतलब 10 मिनट के लिए फोन बंद हो गया। जब ये लड़की मुझे कॉल बैक करती है, रो रही थी जोर जोर से, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको शेयर भी कर दूंगी। और रो के मुझे फोन की, दीदी मुझे मार के गए ये लोग। इस तरीके का मतलब नीचपन है ये लोग का। तो इसमें कानून से ही रिक्वेस्ट है, अगर ये कानून शख्स लाते तो ठीक, अगर इनसे नहीं होता कोई बात नहीं, हम हिंदू संगठन अपने तरीके से काम कर लेगा। बस हमें खुला छोड़ दीजिए, हम देखेंगे क्या करना है इनके साथ। कानून हाथ में लेने से भी नहीं डरेंगे? नहीं डरेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी कानून ही नहीं कर रहा कुछ, क्योंकि हमारी लड़की को कटता हुआ हम नहीं दे सकते। कानून भले देख सकता, लेकिन हम हिंदू संगठन नहीं दे सकते। तो इसी से प्रशासन से रिक्वेस्ट है, अगर इसके लिए जिहादियों के लिए सख्त कानून होना ही चाहिए। सबसे पहला रूल ये होना चाहिए कि हिंदू लड़की एक भी मुसलमान से शादी नहीं करना है। नहीं करना है तो मतलब नहीं करना है, यही कंपलसरी रूल होना ही चाहिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों, कहीं ना कहीं हिंदूवादी संगठन के लोगों में भारी आक्रोश है। आज यहाँ पर ये जो 12 साल की लड़की है, ये बच गई क्योंकि समय रहते ही हिंदूवादी संगठन तुंगारेश्वर मंदिर पर पहुंच गया। अब सवाल ये कि नालासोपारा वसई विरार में ये जो इस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, इस पर कब तक ब्रेक लगेगा और कब तक पुलिस प्रशासन का खौफ इन लोगों में आएगा? क्योंकि एक के बाद एक लगातार मामले सामने आ रहे हैं, लड़कियां टारगेट हो रही हैं और पुलिस प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है या तो मामले को ठंडे बस्ते में डालता नजर आ रहा है। तो अब देखना ये होगा कि ये जो मामला है, इस मामले में जो फरार चल रहे आरोपी हैं, वो कब तक गिरफ्तार होते हैं और आगे क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आती है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।